लेकिन इधर जम्मू कश्मीर की सरकार यानी उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया बशमूल पुलिस हुकाम पर सवालात उठाए गए और जम्मू कश्मीर साबिका रियासत की पहली खातून वज़ीर आला की बेटी यानी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस और सिविल हुकाम पर इल्जामात आयद किए कि नौजवानों को सिक्योरिटी के नाम पर तंग तलब किया जा रहा है, शहरियों को हिरासा किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है और आला हुकाम की मुदाखलत इसमें जरूरी है। उमर अब्दुल्ला की तरजीह अवाम नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक वो दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त हैं। अगर तरजीहात उनकी अवाम होती या तरजीह होती, प्राथमिकता होती तो शायद ये सूरत हाल इस वक्त ना बनती। कठुआ का जिक्र, सोपुर का जिक्र करते हुए इल्तिजा मुफ्ती एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला करती हुई दिखाई दी। ये बयान उस वक्त दिया जब जम्मू के अंदर वो गुज़श्ता 48 घंटों से काफी सरगर्म रही। इस दौरान पुलिस ने गुज़श्ता रोज उन्हें न्यूज कॉन्फ्रेंस से भी रोका था, लेकिन आज जब माइक पर आई तो शदीद गम गुस्से का इजहार मौजूदा सलामती सूरत हाल पर किया और पुलिस के आला हुकाम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से फिर से मुदाखलत की अपील की कि नौजवानों को तंग करने का सिलसिला फौरी तौर रुकना चाहिए, बसूरत दीगर मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन दिन साहब को जब रिलीज किया 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। माई प्रायोरिटी इज माई स्टेट जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है दैट डज नॉट कंसर्न मी। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो क्या लगता है आपको स्टेटहुड? आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मक्खन दिन की बीवी को जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता। अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले, पिछले 2 महीने में एनसी की सरकार क्या कर रही है, दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल स्प्री, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज नो सेंस अपनी आवाज उठाना गलत है। देखिए मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया और मैं सच बताऊं जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से मुझे पुलिस वालों से डर था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? बिल्कुल। 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं आपको पनिश किया जाता। हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो एसएचओ हैं जिनका नाम जितेंद्र सिंह है वो करप्ट हैं, उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशन हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी आल्सो डिमांड दैट दिस एसएचओ शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं जो कठुआ के एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात। उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी, उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। देखिए परिवार की बात नहीं है, यहाँ तो हमारा ही परिवार नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो एनसी की फैमिली भी है ना, जैसे आपने फारूक साहब का कहा, फारूक साहब खुले हैं, उन को हत्वे तनकीद बनाया जा रहा था। इधर आज